अस्सलाम वालेकुम। लास्ट पोस्ट मैंने की थी इमेज जनरेशन टूल्स के बारे में। 3-4 लोगों ने वहां पे पूछा कि हम फ्री इमेज जनरेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट सा ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। आपको बिना पैसे दिए आप एआई से अच्छी इमेजेस बना सकते हो। मतलब आपके प्रोजेक्ट्स में काम आ सकते हैं। लाइक आप वीडियो एडिटर हो तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप यहाँ से बना सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ से फ्री इमेज बनाई जा सकती है, बट ये टूल पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट ट्यूटोरियल बनाया था, बट वो बिना वॉइस के था, मेरी वॉइस उसमें नहीं थी, तो शायद जो बिगिनर्स होते हैं उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिना वॉइस के। तो अगर आप बिल्कुल न्यू हो और इमेजेस जनरेट करने का शौक है तो मैं आपको ये सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपने अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने गूगल पे लिखना है इमेजिन आर्ट। इमेजिन आर्ट ये एक वेबसाइट है, पर्पल कलर का इसका लोगो है। ठीक है, आपने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन मांगेगा, आपने अपनी ईमेल लगा देनी है। और मैं इसमें 50 क्रेडिट्स होते हैं, मतलब कि इससे आप 12-15 फोटोज बना सकते हो। इसको बार बार कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे फ्री में, वो मैं आपको बताऊंगा एंड पे। टेक्स्ट टू इमेज वाला ऑप्शन है, ज्यादा हम इसको मुश्किल नहीं बनाऊंगा मैं आपके लिए, आसानी से, ताकि आप समझ जाए। टेक्स्ट टू इमेज वाले ऑप्शन में आप जाते हैं। यहाँ पे इन चीजों को ना ही छेड़ें तो अच्छा है अगर आप बिल्कुल न्यू हो। यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो, मतलब कि किस रेशियो में तस्वीर होनी चाहिए, ये आपको ये पूछेगा। यहाँ पे आपने एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है कि किस तरह की इमेज होनी चाहिए, चाहे वो मोबाइल के लिए, यूट्यूब स्क्रीन के लिए, किस तरह की। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब स्क्रीन या ये 1:1 इंस्टाग्राम या फेसबुक एड रेशियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो आप अगर इसे कहते हो कि मुझे ऐसी एक तस्वीर मैं तुम्हें दे रहा हूँ और मुझे ऐसी ही एक इमेज बना के दो, तो यहाँ पे आप इमेज अपलोड करके उसे सिर्फ जनरेट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, री इमेजिन का ऑप्शन आता है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। और उससे पहले एक सेटिंग है, ताकि आपकी ज्यादा क्रेडिट्स ना यूज हो। एडवांस सेटिंग पे जाएंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से 2 पे आपने सिलेक्ट कर लेना है, ताकि एक प्रॉम्प्ट से 2 फोटोज जनरेट हो, ना कि 4। अगर 4 फोटोज वो जनरेट करेगा तो वो ज्यादा क्रेडिट्स लेगा। फिर आपने जाना है, सबसे पहले ये इमेजिन आर्ट के बारे में आपको पता चल गया कि यहाँ से चीज बनेगी। अब हमने एक प्रॉम्प्ट लिखवाना है, तो हम न्यू टैब ओपन करेंगे। चैट जीपीटी पे हम गए। चैट जीपीटी पे जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, मैं इसे ये कहता हूँ आसान से अल्फाज में, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो मैं चले आपको रोमन में समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे लिखूंगा जैसे हम एक दूसरे को मैसेजेस लिखते हैं रोमन उर्दू में। मैं एक इमेज बनाना चाहता हूँ और इस इमेज को बनाने के लिए मुझे प्रॉम्प्ट लिख कर दो। एक 15 इयर्स का लड़का पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ड्रेस में खड़ा है, बैकग्राउंड पर एक ओल्ड विलेज है और बैकग्राउंड पर स्काई एंड ट्रीज नजर आ रहे हैं। कोजी वाइब्स हूँ और लाइट डार्क थीम हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से अपना कोई कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरह की आपको इमेज चाहिए, थीम हो। तो ये मुझे अब प्रॉम्प्ट्स लिख के देगा। इसे मैं इंटर करूंगा गूगल पे चैट जीपीटी के अंदर, ये मुझे इंग्लिश में यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। ठीक हो गया, इसको मैंने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा इमेजिन आर्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा और इसको जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहां तक आपको यकीनन समझ आ गया होगा। जितनी आसानी से समझाया जा सकता था मैंने समझाया है। एंड आप ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मे बी 1 मिनट या 30 सेकेंड,
ये इमेज आ गई। अब जितना मैं प्रॉम्प्ट को अच्छा बनाऊंगा, मुझे बैकग्राउंड पे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जितनी उसे तफसील से बताऊंगा वो उतनी प्यारी इमेजेस मुझे बना के देगा। ठीक है, अब बिल्कुल एक सादा सा प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है, उसमें कुछ कोई चीज और एक्स्ट्रा ऐड नहीं की, बस एक लड़के का बताया और बताया कि बैकग्राउंड पे मुझे इस तरह का जो है ना बैकग्राउंड चाहिए, ओल्ड विलेज नजर आना चाहिए। तो सेम उसने मुझे पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ड्रेस में एक बच्चे का फोटो बना के दे दिया जिसमें बैकग्राउंड पे एक ओल्ड विलेज नजर आ रहा है। अब इसको बार बार फ्री कैसे इस्तेमाल किया जाता है, देखिए एक इंसान के पास ज्यादा से ज्यादा कितनी ईमेल्स होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 10 होंगी, लेकिन उनमें क्रेडिट्स आखिरकार खत्म ही हो जाते हैं। तो गूगल पे मैंने एक न्यू टैब ओपन किया। टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा टेम्प मेल। तो जब भी आप इस पे ये जो क्रेडिट्स आपको नजर आ रहे हैं, जब भी ये क्रेडिट्स 30 रह गए हैं, 2 इमेजेस 10 क्रेडिट ले रहा है ये 2 इमेजेस जनरेट करने के लिए, 50 एक ईमेल पे देता है रोजाना। तो अब अगर एक साथ ही आपने दूसरी ईमेल चाहिए आपको, तो टेम्प मेल ये एक ईमेल है। यहाँ पे टेम्परेरी ईमेल मिलती है जो कि 15 मिनट के लिए काम करती है। ये जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ये लोडिंग हो रही है, इसको कॉपी करके जब आप इस पे साइन अप करेंगे, मतलब अकाउंट बनाएंगे, इसको लॉग आउट करना है। अब मैंने लेट्स सपोज ये है, साइन आउट कर दिया मैंने, हम मेरे पास चले मान लेते हैं कि क्रेडिट्स खत्म हो गए। तो यहाँ पे जाके मैं वो वाली ईमेल पुट करके, नहीं इस पे अभी क्रेडिट्स खत्म नहीं हुए, ये लॉग आउट नहीं हो रहा। अच्छा, ईमेल एड्रेस का पूछ रहा है। अगर मैं इसे ये वाली जो ईमेल है टेम्प मेल से मैंने कॉपी करके लाई है, ये वाली अगर मैं देता हूं, जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे यूजर नेम पूछेगा। जैसे लेट्स सपोज ये नाम मैंने लिख दिया, निक नेम मैंने लिख दिया, ईमेल एड्रेस ये आ गया, पासवर्ड जो वो कह रहा है मैंने वो लगा दिया। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आपका ये अकाउंट, ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आएगा इस टेम्प मेल के अंदर। आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा नीचे लाना है, तो यहाँ पे आपका एक पासवर्ड आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आप आते हैं तो इस पासवर्ड को कॉपी करके लगाएंगे टेम्प मेल के अंदर। आप सॉरी मैंने टैब कट कर दिया। जैसे इमेजिन आर्ट के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे ये वेरिफिकेशन वाले कोड में लगाएंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आप फिर से 10-12 इमेजेस जनरेट कर सकते हो। तो ये था एक शॉर्ट सा ट्यूटोरियल, फ्री में इमेजेस कैसे जनरेट होती हैं। अगर आपको पसंद आया है तो अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इल्म हमेशा बांटने से बढ़ता है। थैंक यू।